देखो राजा, क्वेश्चन नंबर 3। Gap Limited operates a system of standard costing in respect of one of its products which is manufactured within a single cost center. Following are the details. Budgeted data ਤੁਹਾਨੂੰ given A ਦੇ quantity rate amount ਦੇਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਜਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਯੈਸ অর ਨੋ? QRA ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ, ਟੋਟਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਓਕੇ, नीचे दसिया आउटपुट कितना 80, नॉर्मल लॉस हो रहा है 20 यूनिट्स। नीचे अब पता आउटपुट लिख दे इस चैप्टर तो वो भी क्लियर हो गया। ओके, मतलब कि बजट वाला कॉलम पूरा रेडी। उस तो बाद आओ एक्चुअल थे। एक्चुअल आउटपुट नीचे लिखना 80, एक्चुअल कुछ डाटा मिसिंग। उस तो बाद सानू मटेरियल प्राइस वेरिएंस गिवन है 105 एडवर्स, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस गिवन है 275 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस ए प्रोडक्ट का गिवन है सिर्फ, बट आ कुछ नहीं लिखा मीन टोटल गिवन। ठीक है, पहली चीज की करनी, बजट बना लोगे। दूजी चीज एक्चुअल नु जिन्ना हो सके बना लोगे। तीजी चीज इस आउटपुट नु पुल करके स्टैंडर्ड बना लोगे। बोलो यस और नो? ठीक है, उस तो बाद की करना, इस आउटपुट के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक होर चीज दसा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज सिखाई हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ कि अगर आउटपुट गिवन ना होए, एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? बजट और स्टैंडर्ड सेम। सीखी सी गल। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਉਸਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਜਟਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ 80, ਇੱਧਰ ਵੀ 80, ਤਬ ਤਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੇਮ ਆ। ਮੀਨਸ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਜਟ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਬਣ ਗਿਆ ਟੇਬਲ। ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜੋ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕਿਹਦਾ ਗਿਵਨ? ਏ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट कितना 20 माइनस एक्चुअल रेट पता नहीं, लेट इट बी एक्स इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 70। और इधर आंसर किया -105। ठीक है, की हो सकता सॉल्व। 105 नु करो 70 ना डिवाइड करो पहले, को आया -1.5 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। एक्स कितना आ गया 20 प्लस 1.5। इन्ने यूनिट्स इन्ने केजीज जो भी आ गया, रेट सी सॉरी रुपीज आ गए ਤੁਹਾਡੇ को। इन्ने ही आया बोलो किधर है जी? ਕਿਹੜਾ 105 ਨੂੰ डिवाइड किया ना 70 ਨਾਲ। इक्वेशन जी इतनी शो कर लिया। ठीक है, सो ओ -1.5 आ गया, एक्स इधर आ गया, -1.5 उधर जाके प्लस हो गया तो 21.5 आ गई एक्स की वैल्यू। मल्टीप्लाई करके किया आ गया 1505 हो गया सॉल्व। बचया कि हुन बी की क्वांटिटी फाइंड करनी, वो कितों आऊगी? एमसीवी तो। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला दसो। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट तो गिवन है 275 एडवर्स, मतलब ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल कितना? क्योंकि टोटल से देखना हूं ए और बी का नहीं आ, इतने लिखा कि ए या बी, ये टोटल का 2400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा? हूँ इतने लेटेड भी वाई, इतने आऊगा 30 वाई, तो को क्या आ गया 1505 प्लस 30 वाई। यस और नो? ब्रैकेट लगावा के ओपन करदा नाल ही कंफर्टेबल। हूँ इथों वाई फाइंड कर सकते? नहीं आया?
क्लियर। इतने की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 39, सो 39 इंटू 30 1170 की टेबल रेडी हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल ए, कर लिया फाइन। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी कर लिया। ਹੁਣ ਐਮਪੀਵੀ ਐਮਯੂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਬਲ ਰੈਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੇਰੀਐਂਸ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। समझ रहे इंपॉर्टेंस। सिर्फ स्टार्टिंग मिसिंग फिगर्स कितों निकलने, दैट वाज गुड। करो ध्यान। ओके सो ਇਹਦਾ प्राइस और यूसेज वेरिएंस तक हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, और नाल की पूछिया सी दो मटेरियल मिक्स वेरिएंस आल्सो, एंड नाल लिखा सब यूसेज वेरिएंस। सब यूसेज मतलब यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मतलब गली भी बनानी सी। हो गया सब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार क्वेश्चन। स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की बड़ी जी इंपॉर्टेंट है, उस तो बाद फिर क्वेश्चन इजी है। की लिखे देखो, डायरेक्ट मटेरियल ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। 0.5 ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, 60 ਮੀਟਰ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਾਸਟ ਆ ਗਿਆ। डायरेक्ट लेबर 1 आवर 20 रुपीज ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵਰਹੈਡ 1 आवर 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ 10, ਟੋਟਲ 60। एक्चुअली ਕੀ ਹੋਇਆ, एक्चुअली ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड दी क्वांटिटी भी गिवन है, रेट भी गिवन है, मींस मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाऊगा। ये सुनो, ठीक है। डायरेक्ट लेबर दी और वेरिएबल ओवरहेड दी अमाउंट्स गिवन है, आवर्स और रेट मिसिंग है। ठीक है, आगे देखिए, सानू देता वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस किना 2000 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। बेस्ड है किते डायरेक्ट लेबर आवर्स ते, मतलब ये दोनों इकट्ठे मिल सकते सन। ਇਹਦੇ ਆਰਸ ਕਿਦਾਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਇਕੱਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵरहेड ਦਾ ਟੇਬਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ 2 ਮਿੰਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਈਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵरहेड्स ਦਾ, बजट 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ। सिर्फ समझना पहला स्टार्टिंग। 1 आवर 10 रुपीज, अमाउंट 10। बजट हो गया रेडी। HRA आर्स रेट अमाउंट भाभी। फिर की जगह रखोगे स्टैंडर्ड दी, और फिर एक्चुअल। स्टैंडर्ड भी HRA, एक्चुअल भी HRA की पता हो। एक्चुअल च ਤੁਹਾਨੂੰ अमाउंट पता 1,12,200, बाकी नहीं पता कुछ। आउटपुट कितना है 10,000। इधर की किया, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट दिस, मतलब कुछ नहीं किया था, सिंगल यूनिट बनोगे आउटपुट बजट। और इधर किया 10,000। इनू की करोगे, फुल की लगाओगे, मैजिक बॉक्स। रेट कितों बोरो करोगे, इस साइड तो इतने की आ गया 1 लाख। ये सुनो, इतना कोई डाउट। ਹੁਣ इधर वेरिएबल ओवरहेड से 3 वेरिएंस ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा बोलो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। नहीं हो सकता। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, एफिशिएंसी वेरिएंस है ना। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ਇਹ ਚ ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਮਿਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। the variable overhead efficiency variance given ਸੀ क्वेश्चन ਚ। ਕੋਈ ਆ ਟਫ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ 2000 ਐਡਵਰਸ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 2000 ਐਡਵਰਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ 2000 ਲਿਖ ਲਿਆ। स्टैंडर्ड आवर्स ਕਿੰਨੇ, एक्चुअल आवर्स किन्ने, x इंटू स्टैंडर्ड रेट 10। तो क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड करता है इधर
किया गया x की वैल्यू 10,200 की आवर्स मिल गए कि इथों रेट आ जाऊगा डिवाइड करके कितना आ रहा है देख 11 रुपीज। इन्हें नाल वेरिएबल ओवरहेड ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵरहेड ਦਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਵੇਰੀਐਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆ। ਸਰ ਲੇਬਰ ਆਵਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਵरहेड्स ਬੇਸਡ ਔਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੇਬਰ ਆਵਰਸ। मतलब अगर कितने आवर्स आए 10-200, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਗੇ 10-200। ਤਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ 22। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ HRA ਪਤਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ HRA ਪਤਾ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਬਰ ਵੇਰੀਐਂਸਿਸ फाइंड ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਣਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। मतलब गली तो बिना तीन तीन कॉलम्स बजट स्टैंडर्ड एक्चुअल ओके। उस तो बाद मटेरियल च भी क्यू आर ए पता है, एक्चुअल च क्यू आर ए मल्टीप्लाई करके आ जाऊगा, क्वांटिटी पता आउटपुट मतलब तब फुल करके स्टैंडर्ड भी आ जाए। स्टार्टिंग ही सी इंपॉर्टेंट, पर स्टार्टिंग च भी कोई दिमाग नहीं लगाना सी, जो गिवन सी उत्थे क्वेश्चन खुलना सी। इजी क्वेश्चन गुड क्वेश्चन। मेन थिंग आ वाली लाइन वेरिएबल ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ। ठीक है करो क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा एक और चीज सिखावा, एक्चुअल अमाउंट खर्चा इन्ना होया एक्चुअल रुपीज वाला कॉलम। अच्छा एक चीज और सिखावा, तो पहले तुम करो उस तो बाद सिखाओ।